43। अरी के सवाल पर नायरू जब उसे कुछ न बोल बस गुस्से में घूरी जा रही थी तो अरी फिर से बोलता है कि आप कुछ बोलोगी। अभी तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे कोई भूत देख लिया हो और अब ऐसे चुप हो जैसे सांप सूंघ गया। नायरू ये सुन अपने हाथों को अपनी कमर पर रख उसे ऐसे देखती है जैसे कोई पागल को देख रहा हो, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी खुद उसका मुंह बंद किए हुए है और अब उससे जवाब मांग रहा है। वो अपनी आंखों से उसे इशारा करती है पर अरी को कुछ समझ ही नहीं आता। वो कन्फ्यूजन में उसे देखता है। वही उन दोनों की इस हरकत को देख निहारिका जल भुन जाती है। एक तो वो नायरू के इतने जोर से चिल्लाने पर गिर चुकी थी, उसे चोट भी आई थी, पर अरी उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। उसका सारा ध्यान नायरू पे था। वो गुस्से से इन दोनों के पास खड़ी हो जाती है, झटके से अरी को नायरू से दूर कर देती है। वही उसका ऐसा करते ही नायरू अपना हाथ अपने होठों पर रख लेती है, क्योंकि ऐसे झटके से खींचे जाने पर उसे दर्द होने लगता था। वो अपने होठों को सहलाते हुए रूठे हुए अंदाज में अरी को देखती है। निहारिका अब उन दोनों के बीच खड़ी हो जाती है और नायरू को गुस्से में देख बोलती है, क्या तुम्हें मैनर्स नहीं जो बिना पूछे अपने बॉस के कैबिन में गुस्से चली आ रही थी और ऊपर से ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रही थी। पता नहीं अरी ने तुम में क्या देखकर इस पोस्ट के लिए हायर किया। तुम तो नॉर्मल एम्प्लॉय बनने के भी लायक नहीं हो। अभी निहारिका इससे आगे कुछ बोलती नायरू अपना सारा दर्द भूल उसकी गरीब जा जो उससे बोलती है, बस क्या है इतनी देर से देख रही हूँ, सुनाई जा रही हो। न तुम मेरी बॉस हो न मैं तेरे लेक्चर सुनने आती हूँ। और रही बात मैनर्स की तो मैंने नॉक किया था, पर आप दोनों खुद में इतने बिजी थे कि आपका ध्यान ही नहीं गया। नायरू ये सारी बातें अरी को देख के बोल रही थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि कुछ देर पहले अरी और निहारिका के बीच किस चल रही थी और साक्षी की बातों को सुनने से ऐसा लग रहा था कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। और बॉस सॉरी जो मैंने आप लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स को ख़राब किया, अब से ध्यान रखूंगी। नायरू इतना बोल वहाँ से निकल अपने कैबिन में चली जाती है। वहीं नायरू के जाने के बाद निहारिका, तुम्हें नायरू से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरी एम्प्लॉय है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि बाहर वाला मेरे एम्प्लॉय से इस तरीके से बात करे। अरी निहारिका से सारी बातें बोल नायरू के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे नायरू की बातों से इतना तो पता चल चुका था कि वो कुछ गलत समझ चुकी है। निहारिका अरी के जाने के बाद अपना पैर जोर से सोफे पे मारती है। मेरी एम्प्लॉय या सिर्फ ये लड़की? जो एहसास मैंने खुद के लिए तुम्हारी आंखों में देखना चाहा, वो एहसास कल की आई लड़की मुझसे छीन नहीं सकती। इधर राहुल के कैबिन में साक्षी राहुल के सामने खड़ी उसे अजीब अजीब मुंह बनाकर देख रही थी, और राहुल वो बिना उसे एक नज़र देखे अपने हाथों में पड़ी फाइल्स को बहुत गंभीर होकर पढ़ रहा था। इस चिलकजी को तो मेरा बस चलता तो मैं इसकी शक्ल भी ना कभी देखती। अगर भाई ने मुझे इसके अंदर काम करने के लिए नहीं बोला होता तो इस चिलकोजे का तो मैं मुंह भी नहीं लगाती। कितना घमंडी है ये, देखो तो ऐसे रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं। अकड़ू कहीं का लगता है भाई के साथ रहते रहते ये भी उन्हीं की तरह हो गया है। पहले कम से कम हंसता मुस्कुराता तो था, अब तो ऐसा लगता है जैसे इसके मुस्कुराने पर कोई टैक्स लग रहा हो, जो भी इसके आसपास भी नहीं भटकती। ऐसे भी इस चिलकोजे को और आता क्या है, बस अपने मन का ही तो करता है। तू क्यों सोच रही है साक्षी, तू भी बस बॉस का रिश्ता रख, जब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुझे भी नहीं पड़ना चाहिए। साक्षी भी राहुल को अपने मन में बहुत सारी तारीफ़ें कर चुकी थी। मिस साक्षी, क्योंकि बॉस ने अब आपको मेरे अंदर काम दिया है तो मेरे कुछ खुद के रूल्स हैं और आशा है कि आप अभी इन सब रूल्स को फॉलो करेंगी। साक्षी अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ, जी बॉस ज़रूर। फिर मन में, रूल्स तो मैं अपने तानाशाह भाई के बिना फॉलो करूँ, फिर तुम किस खेत की मूली हो। राहुल उसे देख, कुछ कहा तुमने? नो सर, आपके कान बज रहे हैं। साक्षी अपने चेहरे पे मासूमियत सजाए बिल्कुल एक सीधी बच्ची की तरह बोलती है, जैसे उससे शरीफ तो इस दुनिया में कोई हो ही ना। राहुल उसे एक नज़र देख फिर से बोलना स्टार्ट करता है, तो मिस साक्षी, कल से आप यही मेरे कैबिन के बगल वाले कैबिन में काम करना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि आप मेरे अंदर काम करती है। तो सबसे ज़रूरी बात, मुझे लेट लतीफ़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं, तो मुझे टाइम पर दिखनी चाहिए। और दूसरी बात, काम के वक्त से काम ही अच्छा रहता है। और आखिरी बात, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं तो मैं आपसे भी आशा करूँगा कि आप हमारे पोस्ट के बीच में नहीं लाएंगी। राहुल अभी इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले डेस्क पे रखा उसका मोबाइल बज उठता है, जिसके कारण राहुल और साक्षी दोनों का ध्यान मोबाइल पर फ्लैश हुए नाम पे चला जाता है, जिसे देखते ही साक्षी के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी आ जाती है। फिर वो खुद के समान अपने चेहरे पर एक प्यारी झूठी मुस्कुराहट बिखेर लेती है। आज के लिए बस इतना ही।